भगवान के परम भक्त श्री पुंडरीक जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये भगवान के बहुत ही प्यारे भक्त हुए। इनको शास्त्रों का सम्यक ज्ञान था। हमेशा साधन में ही लगे रहते थे, कभी तीर्थ जाना, जप तप करना आदि, बस इनका काम ही यही था, प्रभु की सेवा करना। अब तो ये अपने वृद्ध माता पिता को छोड़ करके अपनी पत्नी के साथ में तीर्थ के लिए गए। और जब तीर्थ के लिए जाते हैं तो वह काशीपुरी पहुंचते हैं और रात्रि में विश्राम करने के लिए एक पंडा जी के यहाँ जाते हैं। और जैसे ही पंडा जी के यहाँ गए तो कुछ देर बाद वहाँ दिव्य स्त्री पुरुषों का समुदाय आता है और पहले तो वह उनको प्रणाम करते हैं और फिर अपने कार्य में जुट जाते हैं। कोई जल भरता है, कोई बुहारी लगाता है, कोई भोजन बनाता है। श्री पुंडरीक जी इस दृश्य को देख रहे थे। अब तो इस प्रकार जब वे देख रहे थे तो उनसे रहा नहीं गया और उनसे जाकर के उन्होंने पूछा कि आप यदि मुझे अधिकारी समझें तो आप बताइए कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों आते हैं, क्योंकि आप कोई साधारण मनुष्य तो दिख नहीं रहे। तब उन्होंने कहा कि देखो, हम अमुक अमुक नदियाँ हैं, कोई गंगा है, कोई जमुना है, कोई सरस्वती है, और हम यहाँ स्त्री के स्वरूप में आते हैं और इनकी सेवा करते हैं। इनका दर्शन करके हम अपने आप को धन्य समझते हैं, क्योंकि ये अपने माता पिता की बहुत सेवा करते हैं। हम इनकी माता पिता की भक्ति की निष्ठा देख करके हम इनके दर्शन करने आते हैं। अब तो पुंडरीक जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई कि एक मैं हूँ जो अपने वृद्ध माता पिता को छोड़ करके तीर्थ के लिए आ गया। उसी रात्रि अपनी पत्नी को लेकर वह पुनः घर आते हैं और अपने माता पिता की सेवा में जुट जाते हैं। बड़े तन मन से अपनी माता पिता की सेवा करते हैं। और यहाँ उसी समय द्वारिका में कुछ कलह हो गया, अर्थात रनिवास में आपस में रानियों में जब कुछ कलह हुआ तो इधर रुक्मिणी जी कहती हैं कि आप हमेशा सत्यभामा का ही पक्ष लेते हैं, हमसे तो आप प्यार ही नहीं करते। तो रुक्मिणी जी कुछ नाराज़ हुई और वह वन की ओर निकल गईं। इधर महल से जैसे ही वे निकली तो भगवान उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे पीछे आते हैं और वह जब उन्हें अपनी बातों से रिझा लेते हैं तो भगवान कहते हैं, देखो हम पास ही आ गए हैं, हम एक भक्तराज के यहाँ जाते हैं जिसका नाम पुंडरीक है। आज हम उसको दर्शन देकर आते हैं और उसके दर्शन करके आते हैं, क्योंकि ऐसे भक्त बहुत कम मिलते हैं। तो रुक्मिणी जी भी अपने आप को धन्य समझती हैं, कहती हैं कि कलह तो हुआ लेकिन चलो हमें एक भक्त के दर्शन तो करने को मिलेंगे। तो रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के साथ में श्री पुंडरीक जी के यहाँ आती हैं और वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं तो वह अपने वृद्ध माता पिता की सेवा कर रहे थे। वह आवाज़ लगाते हैं कि अरे भक्तराज, हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं और तुम हमें देख भी नहीं रहे। कहा कि देखो, अभी तो मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, प्रभु आप इस ईंट पर बैठ जाइए, क्योंकि जिस ईंट पर वह बैठे थे उसी को उन्होंने खिसका दिया और वह प्रभु उस पर बैठ गए। अब तो भगवान भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भक्त आए तो मेरे दर्शन करे, और हम प्रभु के दर्शन करने जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि प्रभु कब दर्शन देंगे। इधर भगवान स्वयं भक्त के दर्शन करने आए हैं। तो भगवान ऐसे ऐसे भक्तों का दर्शन करने के लिए अवश्य जाते हैं। जब उनकी भक्ति को पर रीझ गए तो प्रभु अपनी द्वारिका को छोड़कर उनके घर पहुंच गए। उनकी माता पिता की उस भक्ति को देख करके कि ये अपने माता पिता की इतनी दृढ़ता से सेवा करते हैं तो हमें भी उनके दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो भगवान ऐसे भक्तों पर कृपा करते हैं। उस ईंट पर जब वह खड़े हुए तो इधर उन्होंने अपनी माता पिता की सेवा से जब उन्हें फुर्सत मिली, अवकाश मिला, तो वे प्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और इधर रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और अपना श्री कर कमल वरद हस्त उनके सिर पर रखते हैं और कहते हैं कि अब आप वरदान मांगिए, हम आपके इस भक्ति से प्रसन्न हैं। तब कहा कि हमें तो कोई वरदान नहीं चाहिए, बस आप एक ही वरदान दीजिए कि आप इस स्थान को कभी ना छोड़ें,
आप यहीं पर विराजमान हो जाएं। तब अपने भक्त की बात रखने के लिए भगवान आज भी उसी तरह खड़े हुए हैं और विट्ठल नाम से भगवान सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। लाखों भक्त उनके दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ करते हैं और भक्ति करते हैं। तो भगवान अपने भक्त की बात को रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे मातृ पितृ भक्त श्री पुंडरीक जी और वे पंडा जी जो काशीपुरी में अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, उन्हीं से उन्होंने सीखा कि माता पिता की सेवा करने से हमें क्या मिलता है। तो माता पिता की सेवा करने से हमें परम शांति का अनुभव होता है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो कहते हैं कि तीर्थ पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, लेकिन यदि घर में वृद्ध माता पिता हैं, उनकी सेवा के लिए यदि कोई नहीं है तो हमें उनकी ही सेवा करनी चाहिए। हमारा तीर्थ वही है। यदि उनकी तुमने तन मन से सेवा कर ली तो वही वृंदावन है, वही काशी है। तो भगवान भी उसी भक्त से प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे भक्तों को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री